राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित वीरेंद्र कुमार और अमित कुमार ने प्रेस क्लब शिमला परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। गौर हो कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल के वीरेंद्र कुमार और अमित कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं अमित कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग में कार्यरत है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान दोनों शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का ब्यौरा दिया। तो मुझे वर्ष 2022 के लिए सर्वोच्च शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति भारतवर्ष के हाथों सम्मानित किया गया है। तो मेरे कुछ 3-4 काम ऐसे हैं जो एक्नॉलेज हुए हैं। पहला मेरा काम था, मैं एजुकेशन टर्मिनोलॉजी पे लिखता हूँ। मेरी किताबें लॉन्च हुई हैं 3, जो मात्र हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के शिक्षक भी उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि शायद टीचर ने एजुकेशन टर्मिनोलॉजी पे शायद ना लिखा हो, किसी प्राथमिक शिक्षक ने। उस समय मैं प्राथमिक शिक्षक था। दूसरा काम हुआ है सर, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मैंने प्रदेश के 20,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। और तीसरा और वर्तमान में जो मैं काम कर रहा हूँ वो प्रदेश और देश के बच्चों की हैंडराइटिंग को सुधार रहा हूँ। और वर्ष 2018 से जिस मुहिम को मैंने अकेले शुरू किया था, उसमें आज 90,000 से अधिक छात्र अपनी लिखावट को सुधार चुके हैं। इसका मुझे बहुत संतोष है, अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने कुछ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए हैं, कुछ मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसको इंटरवेंशन बनाया जाए राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। इस बारे में मेरी बात भी हुई है शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार से कि इसको इंटरवेंशन बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हैंडराइटिंग जो है इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारी जो एजुकेशन में जो हमारे वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं उसका बेस हैंडराइटिंग है। UPSC, HAS, IAS और स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, हमारी सारी परीक्षाएं लेखन पर आधारित हैं। और अगर वो लेखन ही बच्चे का बेस्ट नहीं होगा तो वो जितना मर्जी जानता हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो फिर अगर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता लिखकर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे जो सम्मानित हुए हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से, जो शिक्षक सम्मानित हुए हैं, उनके साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक वार्तालाप भी हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें 2 कार्य दिए हैं। और उसमें मुख्य ये है कि वर्ष 2047 का जो विजन है, विजन 2047, उसका विजन ये है कि भाई हम अपने बच्चों में वो विजन तैयार करें, उसके लिए उनको तैयार कर दें कि 2047 तक मेरी पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या अचीव कर लेगा, उसके क्या टारगेट्स हैं, क्या उसके गोल हैं। और इसमें हम लोग बतौर शिक्षक और जो सम्मानित शिक्षक हैं वो उसमें सहयोग करेंगे। जिन मेन कार्यों के कारण ये पुरस्कार मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महिम राष्ट्रपति के हाथों, वो रहे एक ब्लेंडेड लर्निंग, जिसे हम मिश्रित शिक्षण कहते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरा IIT बॉम्बे के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट था, जहां हमने 66,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करवाया। और अभी तक भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारे टीचर्स जो है वो ट्रेन हो चुके हैं और आगे इसको फैलाते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं फ्लिप्ड लर्निंग, जिसे हम पलटी कक्षा कहते हैं, उसका प्रैक्टिशनर हूँ। उसे कार्यान्वित करता हूँ अपनी क्लास में, जहाँ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही मेरी क्लास में पढ़ाते हैं और खुद के वीडियो ट्यूटोरियल वो डेवलप करते हैं। और जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसको डिजिटाइज करते हैं, कंटेंट डेवलप करते हैं। और इसके लिए बहुत सारा ICT का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ्री हैंड हम लोग स्टूडेंट्स को करवाते हैं। और उनके 21वीं सदी के जो कौशल हैं, जैसे क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और इवन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, उनके साथ उनको इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली संसाधक के तौर पे मैं CIIT NCERT के साथ काम कर रहा हूँ, IIT बॉम्बे के साथ काम कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक ये प्रयास आगे पहुँचा सके।